नमस्कार, मी दीपेश तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनल मेडिसिन्समध्ये. मित्रांनो, तुम्ही बघत आहात खूप महत्त्वाचे कमेंट्स येत आहेत आपल्याला. खूप लोकांचे क्वेरीज येत आहेत. काही असतात असे पण खूप महत्त्वाचे क्वेरीज येत आहेत. तर त्यामधले एक क्वेरी जर मला आलेली आहे, ती मला जी आता एक क्वेरी आली त्याच्यामध्ये एकाने विचारलेलं आहे की इज देअर एनी वे टू एडिट RTE ऑप्शन्स. लाईक जो आपण RTE भरतो, राईट टू एज्युकेशनमध्ये आपल्याला नो करायचं आहे. माझ्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं आधीच. तर त्यामध्ये आपण बेसिकली मराठीमध्ये सगळ्यांना कळणार नाही म्हणून मग आपण हिंदीमध्ये बोलतो. हाच एक आपला हेतू असतो हिंदीमध्ये बोलण्याचा. मराठी आपली मातृभाषा है आणि हिंदी आपली राष्ट्रभाषा है. तो गाइस तो क्या होता है कि बेसिकली हम क्या कहते हैं कि RTE जो अपने को बेसिकली नो करना है, लेकिन कुछ ना कुछ अभी बहुत लोगों का ये होने वाला है कि कितना भी देख के करो कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है. ठीक है, तो इन दैट केस मैंने डिस्कशन किया अपने जो मुझे पता है कि जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो अधिकारी है, तो उनसे बात किया. इन दैट केस आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि अगर इन दैट केस आपसे कुछ गलत भी हो जाता है, जैसे कि आपने जैसे कि इन्होंने RTE में नो करने की जगह पे येस कर दिया, या फिर आपने कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया हो, या फिर आपने अपना अकाउंट नंबर गलत लिख दिया हो. इन दैट केस अगर आपने कोई फ़ोटो किसी दूसरे फ़ोटो की जगह पे अपलोड कर दिया हो, गलती से हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, तो इन दैट केस यू हैव अ चांस. ये आप पूरा सबमिट करने के बाद भी जो ग्रेवियंस कहते हैं, जो कि जैसे कि अपने अब एक प्रोसेस होती है कि एक स्टूडेंट फॉर्म भरता है, वो उसको सबमिट करता है, वो जाता है ग्रेवियंस डिपार्टमेंट के पास, जिसे हम कह सकते हैं अथॉरिटी भी कह सकते हैं, जो कि उस फॉर्म को चेक करेगी, एनालाइज करेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है क्या, कुछ गलत तो नहीं है. तो उस सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अगर वो स्टूडेंट प्रॉपर है, लेजिट है, तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है. तो ये दूसरा जो डिपार्टमेंट होता है वो चेक करता है. तो जो चेक करने वाला डिपार्टमेंट है आपका पूरे फॉर्म को एनालाइज करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा. अगर उसमें कुछ गलत है तो यू विल हैव अ चांस. आपको फिर से वहाँ से एक नोटिफिकेशन आएगी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि फॉर्म भरने के बाद हर तीसरे चौथे दिन लॉगिन करना है और नोटिफिकेशन पे ध्यान देना है कि कुछ अपने से क्या कुछ नोटिफिकेशन आ रही है क्या. तो गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपसे कुछ गलत भी हो जाता है तो एट द एंड ऑफ दिस, जब जो ऑफिसर आपका चेक करेगा स्कॉलरशिप का फॉर्म, अगर उसको कुछ लगता है कि कुछ क्वेरीज़ है, तो वो आपको अंडर नोट लिख के देगा कि भाई आपका, जैसे कि अभी इनका RTE में आपने येस की जगह पे नो कर दिया है, सॉरी नो की जगह पे येस कर दिया है, तो वो ऐसे नोट डाउन करके, जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत भरा है तो आपको नोटेशन आएगा कि भाई आपने ये गलत करा है, इसको सही कर दो, फिर से सबमिट कर दो. तो आपके पास फिर से चांस रहेगा. तो डरने की कोई बात नहीं है. तर एवढंच मला वाटतं की ही महत्त्वाची कमेंट होती. आणि बेसिकली ज्यांनी माझ्याशी बोललेले या केसमध्ये ते खूप थोड्याशा टेन्शनमध्ये आलेलं. मग तुम्हाला टेन्शन घ्यायची गरज नाही आहे. तुम्हाला स्टील ऑप्शन आहे. तुमचा फॉर्म जेव्हा चेक होईल तेव्हा तुम्हाला क्वेरीमध्ये तो परत येईल निकिताजी. तर प्रत्येक 2-4 दिवसांनी चेक करत राहा काही नोटिफिकेशन येतं का. आणि प्रश्न एक अजून होता की जो आपला जी लास्ट डेट आहे 31 तारीख, ती वाढणार आहे का. तर अबाउट 80 to 90% मी बोलेल की ही जी डेट आहे ती वाढणार आहे. तर टेन्शन करू नका. परंतु आपल्या जर सगळे डॉक्युमेंट आहे तर आपण 30च्या आधीच फॉर्म भरून टाकायचा आहे. पण स्टील आय वुड से 80 to 90% तुमची जी डेट आहे ती वाढणार आहे. परंतु आपलं काम वेळेवर संपवून टाका. तर गाईज ही एवढीच अपडेट होती आतासाठी. जर तुम्हाला माझा एफर्ट आवडला असेल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने ऐसे ये इम्पॉर्टेंट अपडेट अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर सेंड कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सेंड से किसी की हेल्प हो सकती है. तो गाइज विद दैट आई एम एंडिंग दिस वीडियो. टिल दैट, जय हिंद, जय भारत.